नमस्ते दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। विदुर नीति में स्पष्ट बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तुरंत त्याग करना ही बुद्धिमानी है। नहीं तो आपके जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें आती रहती हैं, हमेशा आती रहेंगी और खुशियां आपसे कोसों दूर हो जाती हैं। महात्मा विदुर केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी विचारक भी थे। उनकी सोच में समाज का कल्याण ही सबसे ऊपर था। जैसे आचार्य चाणक्य ने नीतियां रची, वैसे ही विदुर जी ने भी समाज सुधार के लिए अमूल्य नीतियां दी। क्या आप जानते हैं, महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र को युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में सचेत कर दिया था। धृतराष्ट्र और विदुर जी के संवाद को ही विदुर नीति कहा जाता है। इस नीति में उन्होंने ऐसी अमूल्य बातें बताई हैं जिनका पालन कर कोई भी व्यक्ति सुख, समृद्धि और धन वैभव से परिपूर्ण जीवन जी सकता है। विदुर नीति में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जिनसे दूरी बनाना ही आपके हित में है। अगर इन्हें समय रहते जीवन से अलग नहीं किया गया तो ये आपकी खुशियों को छीन सकते हैं और जीवन को दुखों से भर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि विदुर नीति के अनुसार वह कौन सी भूल है जिसकी वजह से इंसान जीवन भर गरीबी और दरिद्रता से घिरा रहता है। ऐसी गलती करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं बरसती। तो दोस्तों, यह अनमोल जानकारी आपके जीवन को संवार सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी बहुत घातक साबित होती है। चलिए अब जानते हैं विदुर नीति के इन 3 रहस्यों को जो आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम आप बात करेंगे विदुर नीति के अनुसार किन 6 लोगों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, वरना जीवन में आएगी मुश्किलें ही मुश्किलें, कभी नहीं रह पाएंगे खुश। चुप रहने वाला। दोस्तों, अगर कोई आचार्य चुप रहेगा तो वह आपको अच्छी बुरी बातों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ऐसे में आपका पूरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हर तरह से मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। मंत्र न बोलने वाला पंडित। मंत्र न बोलने वाला पंडित। अगर किसी ऐसे पंडित से पूजा पाठ कराते हैं जो किसी प्रकार के मंत्र को या तो अंदर ही बोल लेते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, अगर ऐसा पंडित आपके घर भी आता है तो तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंडित कभी भी आपकी पूजा ठीक ढंग से नहीं करेंगे, जिससे आपके आराध्य बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे और आपको किसी भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। रक्षा में असमर्थ राजा। रक्षा में असमर्थ राजा। विदुर जी कहते हैं कि कभी भी ऐसे शहर, गांव, राज्य आदि में नहीं रहना चाहिए जहां पर ही का राजा आपकी रक्षा करने पर असमर्थ है। ऐसे में आपकी जान माल जाने का हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसी जगह पर न रहें जहां की कानून व्यवस्था दुरुस्त न हो। कड़वा बोलने वाली पत्नी। कड़वा बोलने वाली पत्नी। उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी जहां पर धर्म पत्नी हमेशा कड़वा बोलती है। विदुर जी कहते हैं कि ऐसी पत्नी का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। गांव में रहने के इच्छुक वाले। ऐसे ही विदुर जी कहते हैं कि अगर गांव के बाहर गाय चराने वाला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव के बाहर ही रहकर अपने काम को करता है और अचानक से घर पर ही रहने लगे, तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए केवल भार साबित हो सकता है।
जंगल में रहने के इच्छुक नाई। ऐसे ही गांव यानी घर में जिस व्यक्ति की ज़रूरत है लेकिन समय पर वह आपको छोड़कर बाहर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं विदुर नीति अनुसार कौन से लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। जो बड़ों का न करे सम्मान। विदुर नीति के अनुसार जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते उनके घर में भी कभी बरकत नहीं होती। ऐसे लोगों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना बेहद ही ज़रूरी है। जिस घर में न हो साफ सफाई। महात्मा विदुर के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, जिन घर में हमेशा गंदगी फैली होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। ऐसे लोगों के घरों में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। इसलिए घर की साफ सफाई रखना बेहद ही ज़रूरी है। आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति। धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी भी आलसी लोगों पर मेहरबान नहीं होती। जो लोग कल पर हर बात को टाल देते हैं वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनते हैं। महात्मा विदुर आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग कर परिश्रम की राह हमेशा मनुष्य को चुननी चाहिए। भगवान के भरोसे बैठने वाले। भगवान के भरोसे बैठने वाले। जो लोग हमेशा भगवान के भरोसे बैठते हैं वह अपना जीवन हमेशा गरीबी में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखने के साथ कर्म भी करना बेहद ही ज़रूरी है। मेहनत से जी चुराने वाले। विदुर जी के अनुसार जो लोग कड़ी मेहनत से जी चुराते हैं उनके पास हमेशा पैसों की कमी होती है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। परिवार के साथ तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।